आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण क्यों नहीं सो पा रहे थे अगर राधा जी नहीं सो रही थी तो, और कैसे पड़ गए श्री कृष्ण के पैरों में छाले। ये कहानी द्वारिका खंड के श्री गर्ग संहिता के द्वारिका खंड के 16वें और 17वें अध्याय में दिया गया है। बड़ी ही सुंदर और प्यारी सी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं, जानते हैं श्री राधा के महत्व को। महत्व को सिद्धाश्रम बताया जाता है कि इसका बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके स्मरण करने मात्र से सभी पाप छूट जाते हैं और इसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता। उस तीर्थ को ही पुराण वेता पुरुष थे सिद्धाश्रम कहते थे। जब अपनी सखी के मुख से श्री राधा ने सिद्धाश्रम के महत्व को सुना और कृष्ण वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा को उसमें नहाने का विचार आया। बैसाख मास में सूर्यग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदलीवन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के साथ जाने का मन बनाया। श्रीदामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे और श्री राधिका शिविर में आरूढ़ हुई और सिद्धाश्रम को पहुंची। वहां भगवान श्री कृष्ण भी अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों के साथ तीर्थ स्थान के लिए आए थे। जब राधिका जी विधि पूर्वक स्नान कर रही थीं तब वहां पर जितने भी गोप लोग थे उनके सेवकों ने उनको भगा दिया। जब श्री कृष्ण की रानियों ने ये देखा तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में प्रवेश कर रहे थे अपनी रानियों के साथ। तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप सर्वज्ञ हैं, आप बताइए कि यह कौन स्त्री है जो स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है, और यह किसकी प्रिया है और इसका नाम क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये वृषभानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है और ये संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी, गोपांगनाओं की स्वामी और मेरी प्राण वल्लभा है। श्री कृष्ण के मुख से श्री राधा के बारे में ये सब सुनकर सत्यभामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने सौत के बीच में धीरे धीरे कहा कि क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। हे सखियों, मेरे रूप के कारण ही सतधनवा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुर से पलायन करना पड़ा, तो क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और फिर सत्यभामा ने तरह तरह से अपने बारे में बड़ाई की और उसने कहा कि मैंने अपने पतिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को बस में कर रखा है। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री की नहीं है। फिर राधा की तो बात ही कुछ और है। फिर उन्होंने रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किया और रुक्मिणी को कहा कि क्या आप रूप सुंदर में किसी से कम हैं? सुंदर भाव वाली बहन रुक्मिणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? राधा के मुख से रुक्मिणी और सभी पत्नियों ने जब सत्यभामा के मुख से अपने बारे में ऐसी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि तुम तो राजकुमारियां हो और राधा सिर्फ एक गोप कन्या है। तो सभी महारानियों के मन में घमंड भर आया और सभी को अपने रूपशील गुण पर गर्व होने लगा। तब रानियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है आपके मुख से, जिसके प्रति आप सदा अनुरक्त रहते हैं और सदा उसके अनुराग में रंगे रहते हैं, तो हम उस ब्रजवासिनी श्री राधा को देखना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा उचित है और अपनी पटरानियों को लेकर के श्री कृष्ण राधा जी के शिविर में गए। जिनके उस राधा जी को देख करके उनकी जितनी भी पत्नियां थीं वे सब सहस्त्र जितनी भी रानियां थीं उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गईं और इनका जो रूप अभिमान का जो घमंड था वो जाता रहा। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा है। वे रानियाँ श्री कृष्ण को आगे करके फिर श्री राधिका जी के पास पहुँची। श्री राधिका जी अपने जब सभी पटरानियों के सहित कृष्ण को आया देखकर गोपांगनाएं और राधिका जी बड़े हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उनकी जय जयकार करने लगे। फिर श्री राधा जी सहसा उठी और हाथ जोड़कर श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमल नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को सिंह के सिंहासन पर बैठाया और उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया है। श्री हरि, जो तुम आ गए हो, आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया है। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति की भी नहीं, फिर भी तुमने मुझ पे बड़े उपकार किए हैं।
फिर उन्होंने राधा जी ने श्री कृष्ण की पत्नियों की तरफ देखा और उनको आदर के साथ सबको सम्मान दिया। रुक्मणी, जाम्बंती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रबिंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। फिर उन्होंने सभी रानियों को कहा कि श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप में तो सिर्फ उनका भक्त ही जान सकता है और आप सब उनकी भक्त हैं। फिर श्री राधा ने कहा कि श्री रुक्मणी ने कहा कि हे श्री राधे, आप धन्य हैं, आपकी भक्ति भाव से श्री कृष्ण आपके सदा बस में रहते हैं। श्री हरि के प्रति आपके प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही पाया है। हम आपसे विनती करती हैं, हम चाहती हैं कि आप हमारे शिविर में चलें। और यूँ कहकर श्री राधा जी यूँ कहने पर श्री राधा जी रुक्मणी उनकी पत्नियों श्री कृष्ण के साथ उनके शिविर में गई, जहाँ पर रुक्मणी ने सभी अपने पत्नी सौतों के साथ उनका आदर सम्मान किया, उनकी पूजा की और उनको सुलाकर रानियों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में आ गई। जब रुक्मणी श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आप सोते क्यों नहीं हैं। तब भगवान ने कहा कि आपने श्री राधा की बड़ी अच्छे से अगवानी की, उन्हें मान सम्मान दिया, उनकी पूजा की, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि प्रतिदिन सोने से पहले राधा उत्तम दूध पिया करती हैं और आज राधा ने दुग्धपान नहीं किया है, इसीलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं है। यही कारण है कि मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ। ये बात सुनकर रुक्मणी अपने अन्य श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ गर्म कटोरे में दूध लेकर के श्री राधा के पास पहुँची और उनको दूध पिला करके फिर सभी श्री कृष्ण के पास आ पहुँची। तब श्री कृष्ण को सारी बातें बताकर श्री कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गई रुक्मणी। तब रुक्मणी ने देखा कि श्री कृष्ण के पादल में नए छाले देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपके चरण तलों में छाले कैसे उभर आए? ये तो आज ही उभरे हैं, ये तो पहले से नहीं थे। मैं नहीं जानती कि इसका कारण क्या है, कृपया कर बताइए कि क्या कारण है। तब श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को दिखाने के लिए रुक्मणी से कहा और अपनी 16,000 रानियों से कहा कि श्री राधिका के हृदय में वृंद में मेरा चरणारविंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पास में बंधकर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने कुछ अधिक गर्म दूध ही राधा जी को पिला दिया है और वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और इसी के कारण मेरे पैरों में ये छाले पड़ गए हैं। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि पत्नियों ने बड़े प्रेम से उनके पैर को सहलाया और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ और परस्पर कहने लगे कि मधुसूदन माधव, श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी हैं। इस कथा का वर्णन द्वारिका